नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं हर नागरिक का सहयोग रहता है। अगर कोई नागरिक व्यापार करता है तो वो देश की उन्नति में अपना योगदान देता है। अगर नया व्यापार चालू करना है तो उसमें किस प्रकार से सरकार सहयोग कर सकती है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है नए व्यापार में, इस सभी की जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए रचित अग्रवाल जी, जो कि इन मामलों के विशेषज्ञ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। रचित जी, आपका स्वागत है हमारे घर। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। रचित जी, कोई व्यक्ति नया व्यापार चालू करने जा रहा है, तो किस प्रकार से उसको तैयारी करनी चाहिए या सरकार की तरफ से उसको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है? बहुत ही उत्तम सवाल है आपका। ये आम जनमानस हमारे पास जो भी आती है, इस सवाल से बहुत पीड़ित रहती है। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना होगा कि जितनी जटिलताएँ हम समझते हैं नया व्यापार चालू करने के लिए उतनी जटिलताएँ हैं नहीं। जैसे कि कई लोगों को ये भ्रम है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा आप व्यापार कर ही नहीं सकते। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि 40 लाख रुपए तक का व्यापार अगर आप कोई माल बेच रहे हैं और अगर आप सेवा दे रहे हैं किसी तरह की तो 20 लाख रुपए तक का, ये बिल्कुल एग्ज़ेम्प्ट है। इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए छोटी कोई दुकानदार है, कोई किराने की दुकान खोल रहा है या किसी भी तरह का कोई नया व्यापार कर रहा है, कपड़े की छोटी कोई दुकान खोल रहा है, तो उसमें इस तरह की कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। अब कई बार सवाल ये आता है कि बैंक में जब हम जाते हैं तो हमें हमारा करंट अकाउंट नहीं खुल पाता है, कैसे वो करंट अकाउंट खुलेगा? तो आप उसके लिए एक जैसे लघु उद्योग वाला जो रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई में वो ले सकते हैं और उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपका खाता खुल जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं कि जो जटिलताएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी जटिलताएँ हैं नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके आसानी है। अब व्यापार में जैसे आप कहते हो कि लेबर को लेके, तो आप अगर छोटे व्यापारी हैं, तो आपको ना कोई लेबर का रजिस्ट्रेशन में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जटिलताएँ हैं। सीधा तरीके से आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और आप 5 साल का रजिस्ट्रेशन लेके उस लेबर रजिस्ट्रेशन से भी काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें अगर आप सही जानकारी आपके पास है, तो छोटे व्यापारी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो बैंक भी उसका आपका अकाउंट खोलने के लिए उनकी अनिवार्यता है कि वो अकाउंट खोल देंगे अगर उनके पास सिर्फ़ ये एक कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी उन्हें मिल जाएगा, तो भी खाता खुल जाएगा। बैंक माँगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई व्यक्ति नया व्यापार चालू करने जा रहा है, तो बैंक से वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है? ये भी एक और ऐसा सवाल है जो बार-बार हम लोग देखते हैं। वित्तीय सहायता देखिए कभी भी कोई नया व्यापार करने जा रहा है तो नेचुरली वो आज कुछ सोच के आया है कि हम इस व्यापार से ये अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप उस नए व्यापार के लिए कोई भी सहायता चाहते हैं तो वो आपके व्यापार के साइज़ पे निर्भर करेगी कितना बड़ा वो व्यापार है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि व्यापार में वित्तीय सहायता के लिए सरकारी योजनाएँ हैं, सब चल रही हैं, जो कई बार आप कहते हो कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो नया व्यापार करने आया है, तो उसको वित्तीय सहायता कैसे मिलेगी? तो उसके लिए अगर आपका नया व्यापार भी है और आप वित्तीय सहायता चाहते हो और आपके जो बिज़नेस प्रपोज़ल है, उसमें दम है, तो आप व्यापारिक प्रस्ताव लेके अपना बैंक के पास जाओगे, तो बैंक आपको उसका वित्तीय सहायता देगा। जिसके लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट ये है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी अगर आपके पास उपलब्ध है, फ़ोटो ये आपकी अनिवार्यता है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट के लिए जो आपके करंट एक्जिस्टिंग बैंक अकाउंट हैं, जो इसमें आप कर रहे हो, जिससे कि ये पता चल रहा है कि आप व्यापार में जितना बैंकिंग कर रहे हो, उसमें कितना आपके पास बैलेंस वगैरह मेंटेन रहता है। ये सिर्फ़ इतने देखने की कि अनियमितताएँ तो आपके खातों में नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ़ देखने के लिए। अगर आपने कोई पहले का लोन लिया है, मान लो हो सकता है कोई टू व्हीलर का ही लोन ले लिया हो, तो उससे सिविल भी देखते हैं कि सिविल आपकी कैसी है, अगर सिविल ठीक है और आप व्यापार नया करने जा रहे हो, आपके प्रस्ताव में दम है, आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे, तो नए व्यापार के लिए भी सरकारी योजनाओं में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिल्कुल ही बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है, जिसमें आपका व्यापारिक प्रपोज़ल में दम होना चाहिए। तो ये सभी लोगों के लिए मतलब एप्लीकेबल ऐसा नहीं है कि इसमें लेडीज़ को ही मिलेगा, जेंट्स को मिलेगा, ये सब किसी को किसी भी वर्ग के लोग को अगर व्यापार में अच्छा प्रपोज़ल है तो मिल जाएगा। जैसे किसी का ट्रेडिशनल व्यापार है कपड़े का या सराफे का, व्यक्ति उसको आगे बढ़ाना चाहता है। आजकल एक नए प्रकार के व्यापार का चलन हो गया है, जैसे ओला कंपनी को हम ले लें या अन्य कंपनियों को ले लें जिनका कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप नए यूथ को क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के व्यापार में वो हाथ आज़माएँ,
जिससे सफलता की गारंटी ज़्यादा हो? देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। आप जब ओला आया तब आप ओला की सक्सेस को कुछ नाप नहीं सकते थे कि ओला सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ओ ओयो आया तो ओयो को भी आप ये ऐसे ही था कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं कि ये बिल्कुल वेक कॉन्सेप्ट है, जब वो होटल खुद नहीं चला पाए तो ओयो कैसे चला देगा? तो कोई भी नया कोई आइडिया होता है, उस आइडिया में दम उस आइडिया के जब वो कोई कंसेप्चुअलाइज़ करता है तो उसे सोच के करता है। ऐसे बहुत से आइडियाज़ हम ज़ोमैटो या बहुत सारे आइडियाज़ हम देख रहे हैं। अब आइडिया सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा वो उसके कन मतलब उसकी जो रीच है उस पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर समझना अनिवार्य है कि अगर हम कोई आइडिया ला रहे हैं तो उस आइडिया के पीछे का और आगे का पूरा हमें कॉस्ट मालूम हो, सेटअप मालूम हो और आपके पास इतना पूरा बेस हो कि आज अगर ये पैसा हमें इतना मिनिमम मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, जिससे कि हम उस बेस को तैयार कर लेंगे। मान लो कल के दिन कोई सपोर्ट नहीं मिला उनसे, तो आप कैसे उस व्यापार को चलाओगे, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आइडिया के साथ आइडिया को कंसीव करने के साथ पूरी प्रोजेक्शन, आगे तक की पूरी फ्यूचर प्लानिंग जिसे मैं कहता हूँ विज़न, विज़न होना बड़ा क्लियर ज़रूरी है और अगर आपका विज़न है, तो सरकारी योजनाओं में आपको पता है इन्क्यूबेशन मिलता है। आईआईटीज़ इन्क्यूबेट करती हैं, अगर आपका आइडिया उन्हें अच्छा लगता है, तो 25 लाख रुपए तक की इन्क्यूबेशन आईआईटीज़ देती हैं। एंजेल इन्वेस्टर जैसे कि आप शार्क टैंक देखते हो, तो शार्क टैंक में बहुत सारे आइडियाज़ को पैसा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपको मिल जाते हैं अगर आइडिया एक्चुअल में अच्छा है। लेकिन इस आइडिया कंसीव करने के लिए कुछ बेस तो आपको अपना बना के चलना पड़ेगा अगर आप कोई नया आइडिया लेके आ रहे हो। अगर आप ट्रेडिशनल व्यापार ला रहे हैं, तो नेचुरली एक किराने की दुकान खोलोगे आप मोहल्ले में तो चली जाएगी, अगर आप सही रेट और वैरायटी मेंटेन करते हैं तो। नया व्यापार जैसे कोई भी चालू करने जा रहा है, मन में भ्रांतियाँ बहुत होती हैं व्यक्तियों को। जिस प्रकार से आज आप दूर कर रहे हैं, ऐसा कोई काउंसलिंग या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है कि उनके मन में जो सवाल हैं, उनके उनको जवाब मिल जाए नए यूथ को कि वो देश के में योगदान कर सकें व्यापार चालू करके? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि क्या है कि लोग ये नहीं जान पाते कि जानकारी उपलब्ध कहाँ से होगी और कौन-सी जानकारी जानकारी सही है कि नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आजकल सब जानते हैं कि मैक्सिमम डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, वो तो नेट पे ही अवेलेबल है और आजकल की जनरेशन वहाँ से ही डेटा लेके आती है। अब बात आती है कि स्पेसिफिक उनके लिए कौन-सा डेटा इम्पोर्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको अपने व्यापार का नेचर समझना पड़ेगा और ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसी साइट्स हैं, जहाँ पे व्यापारिक कंसल्टेंसी मिलती है। जैसे कि आप देखते हो एमएसएमई कंसल्टेंसी, हर स्टेट की एमएसएमई कंसल्टेंसी है, उस पे टोल फ्री नंबर भी दे रखा है और उस नंबर पे आप अगर आप बात करते हो, तो एमएसएमई के बारे में कंसल्टेंसी भी मिलती है। इवन इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उन्होंने दे रखी हैं कि अगर आप एक सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने दे दी है कि अगर आप इस तरीके का व्यापार करने जा रहे हो, तो इन-इन चीज़ों को ये ज़रूरत पड़ेगी आपको और इतना रिटर्न उस व्यापार से आएगा। तो आप उन सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को, उन सैंपल्स को देख सकते हो। ऐसे अनुभव जो पड़े हुए हैं, उनसे ले सकते हो और सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास लोकल कंसल्टेंट कोई है, तो आप उनसे जाके मिलिए। देखिए, व्यापार शुरू करना एक मेजर डिसीज़न है किसी की भी लाइफ़ का। हो सकता है सब कुछ घर, ब गाड़ी सब कुछ उसी से बना है वो। तो आप जब कोई भी व्यापार शुरू कर रहे हो तो एक अच्छी कंसल्टेंसी लें और उसके बाद व्यापार शुरू करें। जहाँ आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 2, 4, 5 हज़ार अगर आप कंसल्टेंसी में खर्च कर देते हैं, तो उससे आपका व्यापार हो सकता है, आपको पूरी जीवन सेट कर दे। ये थे हमारे साथ झांसी शहर के जाने-माने सीए रचित अग्रवाल जी, जिन्होंने आज उन भ्रांतियों को दूर किया है जो नया स्टार्टअप कोई व्यक्ति चालू करने जाता है तो उसके मन में होते हैं। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी योजनाएँ हैं, जो नए स्टार्टअप में काफ़ी योगदान कर सकती हैं, बैंक से योगदान वो ले सकते हैं। रचित जी हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब और अभी-अभी आप राष्ट्रीय प्रशिक्षक बने हैं जेसीआई इंडिया के, तो उसके लिए हमारे झांसी टाइम्स परिवार की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रोत्साहन से और हमेशा आप जो झांसी टाइम से मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है, इसका ही नतीजा है कि ये आज मैं राष्ट्रीय लेवल पे प्रशिक्षण के रूप में आ पाया हूँ। आशा करूँगा आप सभी की जो अपेक्षाएँ उनको मैं हमेशा पूरा कर पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।